जय हिंद क्लास। कुछ होमवर्क दिया था? बहुत फिर लेट क्लास स्टार्ट हो रही है यार आज। खैर, बताएं पहला क्वेश्चन। प्लस में एक्स स्क्वायर, मिनट में स्प्लिटिंग थी। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना था। खैर, फॉर्मेट में लिखिए इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1। किसके फॉर्मेट में है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। क्या होता है भैया ये? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट किसका हो जाएगा? x+1 का। यही आया होगा, उम्मीद करते हैं हम। यही है, तुम्हारा भी आया है। अरे वाह। चलिए दूसरा क्वेश्चन। हाँ हाँ, +9a² ध्यान समझना, ये एक्स का स्क्वायर प्लस में 3a का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई में बी। बोलो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 3a का। किसका किसका ये आंसर नहीं है? एक बार हाथ उठाना। कौन नहीं आया आज? टिबली आंसू का नहीं है, बैल है छुट्टा मरे गई हमारा आपसे। चले, खूब लापरवाही हो रही है उसकी। तीसरा नंबर। 4y² 25, ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई में 5। ध्यान रखिएगा, हर स्टेप में आप फॉर्मूला लिखेंगे। हर स्टेप में क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। बोलो, तो 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यही आया सबका। ऑनलाइन वाला अभी मिलाते रहिएगा भैया। आगे चले। चले क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, a² प्लस 9। ध्यान समझना, ये हो जाएगा 6a का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 6a मल्टीप्लाई में 3। क्या हुआ? डाउट है क्या किसी को? स्पीड में तो नहीं चल रहा है बाप? कहाँ मेरे भाई? कहाँ पे? कौन सा क्वेश्चन? क्या 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 लिख रखा है? ये वाला स्टेप यहां तक लिखा है? हाँ, तो इसके बाद इसको लिख के सही करो यार। फॉर्मेट में तो यही इसको थोड़ी लेके आना था, ये फॉर्मेट में लेके आना था क्वेश्चन को। ठीक है ना? ये यहां तक अगर सही है तो उसके बाद ये स्टेप लेके सही करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही कहीं गलती हो गई फिर जीवन में दुख है गुरु। ठीक है ना? उम्मीद है सबका आंसर आया होगा। आपने भी यही ऊपर तक किया है। नकल मारा छोटा। क्या कर दिया? मिडिल में स्प्लिटिंग कर रखी है। फिर हाँ मतलब, कैसा किया मतलब? कॉमन ले लिया? कॉमन ले लिया कैसे भैया? क्यों लिख रखा है? अच्छा, ये नहीं लिखा है बस। हाँ तो ठीक है मेरे भाई, उसको लिखो, क्या दिक्कत है? तो आ जाएगा 6a+3 का होल स्क्वायर। नहीं बुझाया? क्या नाम है आपका? रुद्रादित्य देवराज। देखिए आपने पुलिसगिरी मूवी? है, उसमें जो डीएसपी होता है उसका नाम होता है रुद्र आदित्य देवराज। हे रुद्रा। खैर, पुलिसगिरी संजय दत्त की मूवी है। ठीक है ना? दादा मिटाए। यहाँ तक किसी कोई डाउट भैया पूछ लो हमारा से, क्या डाउट वाउट हो। आप लगा के नहीं आए। कौन आएगा आपको लेने? हाँ, कोई नहीं, कल मम्मी आएंगी, शिकायत करेंगे आपकी। पढ़ के नहीं आती आप। बाबू घर जाके लेक्चर देखो।
और 3 दिन से क्लास नहीं हो रही थी जहां तक मुझे याद है। वह जाके लेक्चर देख लिया तो 3 दिन से कर क्या रहे हो फिर? न यहाँ आप कुछ होमवर्क करके लेके आ रहे हैं, न यहाँ कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ खास आपको समझ में नहीं आ रहा है, 3 दिन से कर क्या रहे हो फिर? टाइम पास, मजा। चलिए हाथ मत तलवे, बिठाए, बिठा दे भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताएं। 9m² हाँ प्लस 16, ये हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3m मल्टीप्लाई में 4। नहीं समझ में आएगा? देखो आपकी टीचर ना, स्कूल वाली टीचर, इसको थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करेगी। 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8, तिहाई 24, ऐसा लिखेगी वो, ठीक है ना? और मल्टीप्लाई में m, यह लिखेगा जो भी स्कूल का टीचर होगा। अगर ऐसे लिखता है तो बाद में फिर बाबू इस स्टेप को ना वो इसी फॉर्मेट में लेके आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले वो ऐसे ऐसे तोड़, जैसे हम तोड़ रहे थे, बाद में ऐसे ही तोड़ के ना वो इस स्टेप में लेके आएगा। तो हम पहले ही इस स्टेप में लेके चलते हैं। टीचर गलत नहीं काटेगा, हम तो बिल्कुल नहीं काटेंगे। ठीक है, चलिए। ए का होल स्क्वायर प्लस में बी का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो क्या हो जाएगा 3m+4 का होल स्क्वायर। यही कर रखा होगा आपने। सही क्या कर रहा? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। 36 बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 7a का होल स्क्वायर प्लस में 6b का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 7a मल्टीप्लाई में 6b। बोलो बाबू भैया, यही होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे बाबू ना इस वाले पार्ट को, तो यही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है क्या रुद्रा? कुछ समझ में आ रहा है? ढंग से नहीं, कोई बात नहीं बाबू, आप पैरासूट लैंडिंग मारे हैं ना, पैरासूट लैंडिंग करने वाला थोड़ा कम समझ में आता है, समझ में आ जाएगा। पुराना लेक्चर देखिए, ठीक है ना? 2-3 फैक्टराइजेशन, कितने लेक्चर हुए फैक्टराइजेशन के? 3 हुए ना, और तीसरा है चौथा है? अच्छा 3 लेक्चर हुए, 3 लेक्चर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? बाकी लोड मत लीजिएगा। ये जगह 7a प्लस में 6b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? फ्लैट गलत है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाँ माइनस +25, ये हो जाएगा p का होल स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई में 5, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई में, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? a माइनस b का, यही तो होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताया क्या नाम है आपका? कलवे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए बेटे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हटा, हट गया। हाँ बगल में, हाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ तो ये बोलना मेरे भाई, पहले वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बोला था, छोटा। चलिए ये क्या हो जाएगा भैया? p-5 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8। प्लस 9। चलिए
ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई में 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो जाएगा ए का होल स्क्वायर प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बताते हैं जो नए जुड़े भैया, यहाँ ए की वैल्यू है 4x, ए की वैल्यू कितनी है 4x, और बी की वैल्यू कितनी है 3 है, कितनी है 3 है, तो यहां भी ए की वैल्यू कितनी है 4x और बी की वैल्यू कितनी है 3, वही हमने यहां उठा के चेप दिया है। ठीक है ना, तो इसी से बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट, भागे, चल मिटा देना इसको। क्या हुआ मोटे, नहीं समझ में आ रहा? चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वैसे कितने होमवर्क में कितने क्वेश्चन थे? 10 और 3 थे। अच्छा 3 मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। एम स्क्वायर एन स्क्वायर 2n स्क्वायर होगा आई थिंक है। यहाँ 4n स्क्वायर है, ये होगा आई थिंक। हाँ हाँ, ये हो जाएगा m का होल स्क्वायर प्लस में 2n का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई में 2n, तो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट वंकट, बहुत बढ़िया तैयारी। तो ये हो जाएगा a, सॉरी ये किसका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसका हो जाएगा m माइनस 2n का होल स्क्वायर। पूरे मैथ का सबसे घटिया चैप्टर है ये, जिसको नहीं आता। हाँ जिसको आता है, बाकी मैथ में जिसको नहीं आता ना, पूरे मैथ में सबसे घटिया चैप्टर तुमको अलजेब्रा की एक्सप्रेशन लगेगा, सबसे घटिया चैप्टर। अलजेब्रा का नाम आ जाएगा तो तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा। ठीक है ना, और आप देखिएगा आपके जीवन में धीरे 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 नंबर कम होता चला जाएगा, आपको 1 2 3 4 दिखना बंद हो जाएगा। ABCDEFGHXYZ WPQRS थीटा अल्फा बीटा गामा, यही सब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे नंबर कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे अपर क्लास में जाते जाएंगे नंबर कम होता चला जाएगा। ठीक है ना, बट वही सेम फॉर्मेशन इसका होता है, AB का होता है, जैसा नंबर का होता है। हाँ आगे क्वेश्चन आएगी, डेरिवेशन आएगा, फॉर्मूले आएंगे। ठीक है ना, थ्योरेटिकल चीजें नहीं रह जाएंगी अब। समझ में आया ना, बट शुरुआत से पढ़िएगा ज्यादा बुझाएगा। खैर क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 9c स्क्वायर, देखो भैया इसको क्या लिख सकते हैं, AB का होल स्क्वायर प्लस में 3c का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई में, सॉरी 3c, क्या हो जाएगा 3c। समझ में आया, तो ये पूरा किसका स्क्वायर है, ए का, बोलो ये पूरा किसका स्क्वायर है, बी का। ये फॉर्मेट 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ऑनलाइन वालों बाबू इसको लेकर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ ए बी लिखा है, आपने यहाँ ए लिखा है, ना ना ना, ये फॉर्मूले का फॉर्मेट है। ये किसका फॉर्मेट है, फॉर्मूले का, और ये किसका फॉर्मेट है, पोजीशन का। ठीक है ना, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ एक्स और वाई लगा लीजिए, जहां ए है यहाँ एक्स लिख लीजिए, और जहां बी है वहां पे वाई लिख लीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, आप अपना और अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं। समझ में आया ना, जहां एक्स और वाई है वहां अपना और अपने मित्र का नाम लिख लीजिए, चाहे महिला मित्र चाहे जो हो। चलिए ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब ए बी माइनस 3c का होल स्क्वायर, यही आया होगा आपका।
जिसका नहीं आया वो देख लो बाबू जहां गलती हुई हो। कल साइंस का टेस्ट है, तैयार रहिएगा। पूरी बुक का है ना, तैयार रहिएगा। ठीक है, 3.5-4 तो क्वेश्चन होंगे, 4 और तो क्वेश्चन होंगे आई थिंक। नहीं यार, कितने चैप्टर में वैसे? 13, 13, 65, 6.5 तो क्वेश्चन होंगे। 6, 6.5 तो क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड दिया जाएगा आपको। नहीं, 20 सेकंड दिया जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन 20 सेकंड, मतलब 1 मिनट में 3 क्वेश्चन। 1 मिनट में कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने हैं हमको? 600 पकड़ लो। हैं? किससे मल्टीप्लाई करा ताकि 600 आ जाए? 20, 3, 60, 200। यहाँ मल्टीप्लाई 200, मतलब 200 मिनट लगेंगे। 200 मिनट मतलब 6, 6, 7, 18, लगभग लगभग 3.5 घंटा। 3.5 घंटे आपका टेस्ट चलेगा। तैयार होके आइएगा, बताएंगे हम, मैसेज करेंगे। पॉसिबिलिटी है शाम को 4 से 7, 3 घंटे। हाँ, क्लास 9 का सुबह होगा 7 से 10। या तो आपका 7 से 10, उनका 4 से 7, या फिर उनका 7 से 10 और आपका 4 से 7, ऐसे ही प्लान होगा। ठीक है ना, ऑनलाइन वालों ये फैसिलिटी आपके लिए नहीं भैया, ठीक है ना, ये केवल ऑफलाइन वालों को मिलती है। ऑफलाइन आकर ज्वाइन हुई, पैसा पैसा दो यार कुछ है, तब ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। ऑनलाइन पैसा पैसा से कुछ ले लीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लाइव वाइव करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप जहां बैठे हैं वहां टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है। पीडीएफ वोडीएफ अपलोड कर देंगे आप, बेटा इसको। चलिए, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट, सब चले? हाई फ्लैट, वालेकुम प्रणाम। चलिए, है, अच्छा अच्छा अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बाबू। हाँ, +56, यहाँ 56 को तोड़ना था। 8 × 7 किया होगा आपने, क्योंकि 8 × 7 कितना आ जाएगा? 56, और 8 प्लस में 7 कितना आ जाएगा? 15। तोड़ना ही सही है, आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप कैसे तोड़ेंगे उसको, ठीक है ना। जैसे हमने कहा 100 को तोड़ो, किसको तोड़ो? 100 को, ताकि मल्टीप्लाई करने पे 100 आए और जोड़ने पे 20 आए। तो 10 मल्टीप्लाई में 10 कितना आ गया? 100। कहाँ से टेबल खरीदी थी? चलिए, 10 प्लस में 10 कितना आ गया? 20, ठीक है ना। तो ऐसे ही तोड़ा जाता है बाबू भैया, समझ में आया? हमने कहा 6 को ऐसा तोड़ो, 6 को ऐसा तोड़ो ताकि क्या है? 5 है, क्या है? 5 है। तो 3 मल्टीप्लाई में 2, और 3 प्लस में, इसको ऐसे ही तोड़ना पड़ता है, समझ में आया? माइनस करने पर हमने बताया जब सी के पास माइनस होगा माइनस करेंगे, और जब सी के पास प्लस होगा तो प्लस करेंगे। चलिए, तो x² 15 को क्या लिख सकते हो? 8 प्लस में 7, x प्लस में 56। तो x² इसका मल्टीप्लाई यहां करो, कितना आ गया? 8x प्लस में 7x प्लस में 8 मल्टीप्लाई में 7। इन दोनों में क्या कॉमन है? x। क्या अंदर आ जाएगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? 7। क्या आ जाएगा? इस पूरे में क्या कॉमन है? बचा क्या? ये पढ़ के हम लोग बहुत पहले आ चुके हैं बाबू, यहां से तो स्टेप यही, इतना तो पढ़े ही हैं हम लोग ठीक से। इतना तो इतना क्वेश्चन कर लिए, इस पे पूछो ही मत। इस स्टेप पे बवाल तो ये दोनों स्टेप में है, सबसे मतलब ठीक ठाक स्टेप यही एक तरीके से। पहले हमको ये दे दिया जाता था, याद है अगर आपको तो, इसका मल्टीप्लाई इसका, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, तो हम लोग ये निकालते थे। अभी ये दे दिया गया, हम लोग क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन। फर्जी काम करा रहे हैं ये लोग, एक बार में नहीं निकलवा पा रहे हैं। यही तो काम है, फालतू फालतू चीज करा रहे हैं ना। चलिए, मिटाए। अभी आप 15-20 क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर बाबू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो नए हैं कोशिश कीजिए पुराना वीडियो देख के आए यहाँ पे। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2। चलो,
प्लस 60। देखे भैया 60 को तोड़े। अब देखो आपके तोड़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हम लोग का आदत पड़ा हुआ है इसलिए फटाक से तोड़ देंगे। 15 चौके 60, 15 × 4, ठीक है ना। बाकी अब एलसीएम वगैरह लेके तोड़िएगा, हम तो तोड़ने का तरीका सिखा रखा है, एक बार फिर सिखा देते हैं। यहाँ लिखो 60, ठीक है ना। इसको तोड़ो, 2 से कितना आ गया ये 30, यहाँ कितना आ जाएगा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। हम क्या लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 5, यही है इसका फैक्टर। इस फैक्टर को तोड़ो मरोड़ो कुछ हो कैसा करो, उससे से लेना देना नहीं है। देखो सबसे पहले इसको 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, तो 15 × 4 कितना हो जाएगा 60, और 15 + 4 आ गया, पहले भी आ रहा। तो ये तोड़ने का तरीका होता है। बाकी अब अगर आगे क्वेश्चन लगाते चलिएगा तो आपको बुझा जाएगा, लोड मत लीजिए, ठीक है ना। तो y² बोलो प्लस में 15 प्लस में 6 सॉरी 4y प्लस में 15 × 4 बोलो, क्या आ जाएगा y² 15y प्लस में 4y 15 × 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, क्या आ जाएगा y प्लस 15। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, इस पूरे में क्या कॉमन है, और क्या गया यहाँ पे y प्लस में, ये आपका आंसर हो गया। यही किया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। खुद को समझ में आ रहा है रुद्र? आएगा बहु, लोड मत लीजिए, ठीक है ना, बुझाएगा बुझाएगा। मिटा दें? और क्वेश्चन था, बताएं। हाँ हाँ, प्लस 14, अच्छा 40, चलिए हाँ 5 × 8। तोड़ लीजिए, इसको नहीं आता थोड़ा सा हम बता देते। 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, 2 यहाँ पे 10, 2 यहाँ पे 5, और 2 यहाँ पे सॉरी 5 यहाँ पे 1, तो 2 × 2 × 2 × 5। देखो 2 × 2 करो कितना आएगा 4, और 2 × 5 करो कितना आएगा 10। इसको मल्टीप्लाई करने पे गुरु 40 आ जाएगा, लेकिन इसको प्लस करने पे 13 नहीं आएगा। मतलब अभी जो हमने किया था ये गलत था, इस तरीके से नहीं करना, कुछ और सोचो। तो 2 × 2 × 2 × 5, एक काम करो ना, 5 × 2 × 2 करो, 5 × 2 मल्टीप्लाई सॉरी 5 + 2 कितना हो जाएगा, छोड़ो इसको अलग रखो, ये कितना आ गया 2 बोलो, और 5 2 7, 7 2 9, और ये सॉरी 20 आएगा, और ये कितना आएगा 20 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 40, ये तो आ गया। लेकिन क्या इनको जोड़ने के बाद 13 आ रहा है, मतलब ये स्टेप भी गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। फिर से 2 × 2 × 2 × 5। देखो आप जो सोच रहे हैं बाबू करते टाइम ना, ऑनलाइन वाला बेसिस को ध्यान दीजिएगा, आप जो करते टाइम सोचिएगा ना वो हम सोच रहे हैं यहाँ पे, और ये मत सोचिएगा हमको आ नहीं रहा है। आप सोच भी सकते हैं, ठीक है, आप स्वतंत्र है इसके लिए, बट मूर्खता है ये सोचना कि मास्टर को नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे कि मास्टर को नहीं आ रहा है, मास्टर हिट एंड ट्रायल लगा रहा है, तो फिर सोचो बाबू, आपके सोचने में दिक्कत नहीं है, फिर आप सोचिए, बढ़िया सोचिए। फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि वो हमारी है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। सोचने को आप कुछ भी सोच सकते हैं, हाँ इमेजिनरी, हाँ चलिए। तो 2 × 2 × 2 इसको ले लेते हैं हम, कितना आ गया ये 8, और मल्टीप्लाई में 5, 8 5 जा 48 + 5 कितना आ गया 13। मतलब ये वाला स्टेप समझ में आया। चलिए x² प्लस में 8 प्लस में 5x प्लस में 8 मल्टीप्लाई में 5, तो यहां आ जाएगा x² 8x प्लस में 5x 8 मल्टीप्लाई में 5। इन दोनों में क्या कॉमन है x, क्या आ गया यहाँ पे, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या आ गया यहाँ पे
इस पूरे में क्या कॉमन है? और एक्स प्लस में यही आया होगा आपका आंसर, उम्मीद करते हैं हम। किसका किसका ये आंसर है बाबू? हाथ उठा रहा है एक बारी। लगा कि नहीं है क्या आप ऋषभ बाबू? कहाँ है? ये समझ में नहीं आया। अब आ गया। विद्या कसम। हाथ नीचे कर लो। लड़के ने विद्या कसम खाया है। फेल हो गई ये क्लास 7th में। चलिए, ये तो कमेंटों में कौन कौन लिखता है ना कि बहुत सारी वीडियो में लिखता है, केवल हमारे में नहीं लिखता। एग्जाम की कसम लाइक नहीं किया तो फेल। नहीं करेंगे लाइक, तुम फेल करके दिखा दो। नहीं करेंगे लाइक। समझ में आना? आज तक हमने कभी किसी वीडियो में लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, बोलेंगे भी नहीं। ये सब फर्जी बातें हैं, ठीक है ना? आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, मत कीजिए सब्सक्राइबर, हम अभी बोलते हैं। ठीक है ना? हमको सब्सक्राइब से लेना देना नहीं है। हम बैठे यहाँ पे जितने हैं, अपलोड मत लीजिए, ठीक है ना? बाकी आपको मन करता है कर लीजिए, हमको कोई ऐसा नहीं मतलब बहुत बड़ी आवश्यकता है। ठीक है ना? बट हाँ, रिस्पेक्ट है आपका टीचर के लिए, आप कर सकते हैं। ठीक है ना? वो वाला कंटेंट है। ठीक है, बट आज तक कभी मैंने बोलेंगे भी नहीं। ठीक है ना? टीचर है, यूट्यूबर थोड़ी है। टीचर यूट्यूबर में अंतर होता है। ठीक है ना? कर ही क्या रहे हैं? पहले ऑफलाइन पढ़ाते ही थे, ये तो कैमरा लगा दिए हैं। हल्का सा स्टैंड, मतलब 3-4 हजार रुपये खर्चा आया होगा स्टैंड माइक में। हो गया तीन। अरे वो तो हो गया बाबू, इतना थोड़ी काउंट किया था, लेकिन ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बेटा इसको। चलिए। हाँ, और कोई क्वेश्चन था? दिखाएं फिर, बुक दिखा दीजिए भैया थोड़ा सा। भैया कहीं कॉपीराइट वॉपीराइट मार दीजिए, आप देख लीजिए, यही है नीचे आर एस अग्रवाल सर का नाम लिखा है, तो थोड़ा सा हमें बच के रहना पड़ेगा, कहीं चैनलों पे स्ट्राइक मार दें, जो 2-4 सब्सक्राइबर है वो चले जाए, हैं, चैनल गायब हो जाए ना। मेरे हाथ से तो वीडियो बन रही है। कहाँ थे भैया? अच्छा यहीं। चलिए, अभी हम लोग ना केवल प्लस का क्वेश्चन पढ़े थे। कौन सा क्वेश्चन पढ़े थे बाबू भैया? थोड़ा सा माइनस का क्वेश्चन पढ़ने पे फोकस करते हैं। जैसे क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस में 21। क्यू स्क्वायर माइनस में 10 क्यू प्लस में 21। सेम वही कॉन्सेप्ट, ज्यादा लोड नहीं लेना है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान रखना, यहां माइनस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क जमाना। यही सब देख रहे हो जब पढ़ाई नहीं हो रही है गिट्टो। चलिए, यहां माइनस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस यहां लगा होना चाहिए। यहाँ प्लस माइनस से फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 21 को उठाओ, तोड़ डालो। 7 × 3 और 7 प्लस में, आप कॉमन सेंस यहाँ काम करने लगा होगा। वेट करो, वो बाद में समझेंगे, अभी उसको, अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, यहाँ समझिए, इसको लिखिए क्यू स्क्वायर, यहाँ लिखिए माइनस, इस 10 को क्या लिख सकते हो? 7 + 3, और यहाँ पे क्यू, 7 × में 3। इस क्यू को इधर से एंट्री कराओ और इस माइनस को इधर से एंट्री कराओ, चाहे इस माइनस क्यू को ही अंदर एंट्री करा दो, बतिया एक के हुआ। नहीं समझ में आया? चाहे, देखो, ये तुम्हारा घर है, समझ में आया ना? अब तुम इधर से एंट्री करो और चोर इधर से एंट्री करे, चोर तब भी धरा जाएगा। समझ में आया ना? ये तुम्हारा घर है, तुम भी इधर से एंट्री करो और चोर भी इधर से एंट्री करे, तब भी चोर धरा जाएगा। ये तुम्हारा घर है, तुम भी इधर से एंट्री करो और चोर भी इधर से, तभी दोनों। समझ में आ गया ना? बाबू अब इतना बड़ा बोर्ड पे हम तो इतना बड़ा घर नहीं बना सकते ना। है, अब तुम्हारा ये 4x3 के बोर्ड पे हम तुम्हारा 200 गज का घर बनाए अब। हैं, 200 गज का प्लाट, प्लाट बोलते हैं ना उसको दिल्ली में, प्लाट बोलते हैं, प्लॉट प्लॉट, प्लाट प्लाट बोलते हैं उसको। दो भैया, 200 गज का प्लाट लिए हैं, प्लाट।
प्लॉट नहीं बोलता, प्लाट बोलता है। खैर, यहां समझ में आया कि पार्क का दूसरा नाम भी होता है पारिक। पारिक, कहा हो, पारिक जा रहे हैं। कहा जा रहे हो, पार्क जा रहे हैं। पार्क वार्क नहीं होता यहाँ पे, पार्क जा रहे हैं, पारिक जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, अलग कॉन्सेप्ट होता है। खैर, यहां समझना भैया। तो हम क्यों को अपनी थोड़ा मतलब माहौल बनाने के लिए, किसके लिए, बनाओ माहौल, यहां से उठा के यहां लेके चले आए। तो क्यू स्क्वायर ये अंदर एंट्री करेगा, माइनस का 7 क्यू, ये अंदर एंट्री करेगा, माइनस का 3 क्यू, प्लस में 7 × में 3। यही कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है, यही गलती करोगे, गलती यही होगी। हालांकि हम बता के आ चुके हैं, ठीक है ना। देखो यहां से हमने लिखा क्यू, क्या कॉमन लिया हमने, क्यू। अच्छा आया क्या यहां पे, Q-7। बोलो, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3। अगर तुमने यहां +3 ले लिया तो वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, और समझ में आया ना। अगर तुमने यहां +3 कॉमन लिया, अभी देखते रहना, तो आएगा जीवन में दुख। समझना ध्यान से, यहां क्या है, माइनस, यहां क्या बचा, कौन है प्लस बोल रहा? अरे -3, -Q ही तो बचा, और यहां से कॉमन लेते क्या बच गया, यहाँ पे 7। यहां कितना आया है, Q-7। यहां कितना आया है, क्या दोनों सेम है, अच्छा दोनों सेम नहीं है, ये गलती हम पहले पहले ही बता चुके हैं इसको। यहां हम माइनस कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, माइनस। अब ये प्लस में हो जाएगा और ये, बताया था हमने ये, अगर तुम लोग गजनी के भाई ना हुए हो तो, ना, क्या गजनी के भाई नहीं हुए हो, या फिर बताया था हमने, बताया था हमने। इस पूरे में क्या कॉमन आ जाएगा अब, Q-7। बचा क्या, कुछ आया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा क्या, क्वेश्चन दे दें होमवर्क के लिए। चलिए, x² -10x + 24, x² -10x + 24। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, x² -23x + 42, x² -23x + 42। अगला है x² -17x + 16, x² -17x + 16। अगला है y² -21y, y² -21y + 90। अगला है x² -22x + 117। क्वेश्चन नंबर 6 है x² -9x + 20, x² -9x + 20। क्वेश्चन नंबर 7 है, नहीं बस है यही है, अब नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 तक ही है, ठीक है ना। अब जिसको ये समझ में आया होगा बाबू भैया, वो इसको लगा ले जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट वही है, हर जगह से माइनस कॉमन लेना है, यहां माइनस आएगा, दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी, माहौल बन जाएगा। पीछे है, चलिए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें आएगा माइनस, जैसे p² + 6p - 16। ध्यान समझना, p² + 6p - 16। ध्यान समझना मेरी बात भाई, ध्यान से, सबकी निगाह बोर्ड पे, सबकी निगाह बोर्ड पे। देखो ध्यान से, 16 कई तरीके से टूट सकता है। पहला, 4 × में
4, सबसे पहले दिमाग में यही आएगा, 4 × 4। लेकिन सी के पास क्या है, माइनस, क्या है, तो हमको माइनस करके क्या लेके आना है, 6। तो अगर हम 4 - 4 करेंगे क्या आ जाएगा, मतलब ये गलत है। समझ में आया? हमने लिखा 16, क्या लिखा हमने, 16। हमने लिखा 2 × 8, क्या लिखा हमने, 2 × 8 = 16। लेकिन हमने 2 में से 8 घटाया तो क्या आ गया, -6, क्या आ गया, मतलब ये वाला फॉर्मेट भी ठीक बात, लेकिन इसी से मिलता जुलता फॉर्मेट होगा, ठीक है ना। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2, बोलो, 8 माइनस कितना आ गया, मतलब यहां पुट करें तो यहां लिखो p² प्लस में 8 - 2 p, और 8 मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत, चलिए यहां लिखिए p² प्लस इस p को अंदर भेजिए, कितना हो जाएगा, 8p माइनस में 2p, 8 मल्टीप्लाई में 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, p, कितना आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है, -2, किसका 2, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो -2 हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या बचेगा यहाँ पे प्ली, और माइनस माइनस तो प्लस, क्या बच जाएगा यहाँ पे 8। क्या इन दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, इस पूरे में क्या कॉमन है, और p माइनस। अच्छा, इसके बाद ये स्टेप किसको समझ में नहीं आ रहा है, हाथ उठा लो। इसके बाद ये स्टेप, कोई ऐसा जिसको इसके बाद ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा, सर जी यहाँ p+8 अपने कॉमन लिया, ये p+2 कैसे आ गया, कोई ऐसा महाधुरंधर, कोई वीर, नहीं है यार, बताओ, सिर्फ डाउट ही नहीं आता है, पढ़ाने की आवश्यकता है तुम लोग, नहीं आ रहा था, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है ना, -2 प्लस में 5 प्लस में 2, इसका आंसर क्या आएगा, कितना आएगा, बहुत बढ़िया, -2x प्लस 3x प्लस 2x, इसका आंसर क्या आएगा, हाँ, तो जब तक ये x समझ नहीं आएगा तब तक ये समझ में नहीं है, तो आप x को समझने के लिए, मतलब कोई लाइफ में आए, फिर वो x बने, फिर उसको समझें, फिर इस वाले x को समझता था तो घर वाला शादी कर देगा, फिर XYZ जिंदगी में आ जाएंगे, हाँ, मोहन चौहान टिंकू मिंकू पिंकू, हम दो हमारे 30 40, हमारे मुमताज की बहन बना दिए उसको, खैर, तो जब तक ये नहीं आएगा बाबू तब तक ये समझ में, और इसको समझने के लिए आपको बेसिक बैच लेना जरूरी है, अब जाके बेसिक बैच पढ़िए ऑनलाइन, ठीक है ना, या फिर आप चले जाइए सबसे पहले वाले लेक्चर पे, यहाँ से शुरू हुआ था, सब अगर तुमको ये आता है तो आप यहाँ चले जाओ, सबसे पहले लेक्चर इसका, डेली एक लेक्चर पढ़ो, ठीक है ना, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बाबू अगर हम ये समझाने बैठ गए ना, तो यहाँ जो बाकी लोग बैठे हैं ना, ये भी हमको मारने लगेंगे, ठीक है ना, और हमारी है इज्जत, क्या है हमारी, इज्जत, तो इज्जत ऑनलाइन नीलाम हो ऐसा आप नहीं चाहेंगे ना, ये लोग हमको मारे इससे पहले हम सतर्क रहें, हाँ, ऊपर से पीछे उड़ता उड़ता चप्पल आ रहा, पड़ाक से मुंह पे लगा, चप्पल का निशान मुंह पे लगा, हाँ हाँ, हम हुए ही हैं तेंदुलकर की, हम तेंदुलकर हुए ही हैं, बाउंसर मार रहे हो, समझ में आ रहा है ना, हेड शॉट मार रहे हो, हेलमेट भी लगा के यहाँ कल से निंजा का एक ठो, हाँ, ऐसे उठा के ऐसे पढ़ाए उसको बंद करके तुम लोग के साथ, मतलब एक बार भी इसके मन में ये नहीं आया कि सर हम नहीं मारेंगे आपको, बोल रहे कि बचाव करो अपना, डंडा उठाओ, हेलमेट लगाओ, एक बार भी इसने ये नहीं बोला नहीं अब सर आपको हम मानेंगे नहीं, बेटा, ठीक है बाबू भैया, पहले लेक्चर देखिए समझ में आएगा, ठीक है ना, लोड मत लीजिए, अगर पहले लेक्चर नहीं देख सकते तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, बस 2 3 दिन और कष्ट थोड़ा सा उठाइए, उसके बाद जैसे लेक्चर चेंज होगा आपको बाकी चीजें समझ में आएंगी।
चलिए एक आध क्वेश्चन और समझा के उसके बाद हम होमवर्क देते हैं, ठीक है ना। जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। क्या है भैया 132? इस 132 को तोड़ने का प्रयास करो मेरे लाल। तोड़ो इसको। 6 6 बोलो। उसके बाद 3 3, उसके बाद 1 1, उसके बाद 1। समझ में आया कि नहीं है? देखो ध्यान से समझना। लेके क्या आना है हमको? एक्स मतलब 1 लेके आना है। क्या लेके आना है? 1 लेके आना है। 1 लेके आने के लिए गुरु ना तुम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 33 बन जाएगा और ये 2 2 जो 4 हो जाएगा, तो 1 तो आने से रहा। हाँ, ये फिर 11 2 जा 22 और 3 2 जा, ये भी 1 आने से रहा। तो बुद्धिमानी यही है, 3 2 जा 6 2 जा 12 में से 11 गया तो ऐसा समझ में आया? तो यहां लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12। समझ में आया? और मल्टीप्लाई में 11 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 132। और 12 में से 11 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? और यहाँ एक्स के बगल में 1 ही लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स को हम 1 एक्स पढ़ सकते हैं। अगर लिखा है मोहन तो एक मोहन, हमने लिखा टिंकू तो एक टिंकू। अगर किसी का नाम ले तो ये थोड़ी बोलते 1 मोहन 1 गिर 1 बाबू। 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। ठीक है ना? समझ में आया ना? तो 1 हमेशा लगा होता है। कोई दिक्कत? अरे मोहन को बोलते हैं 1 मोहन बोलते हो क्या? तो मोहन बोल दिया मतलब सिंगले है। बाकी अगर 2 मोहन, इसका दिमाग हमेशा ना 18 प्लस वाला चलता है ना। गिट्ठी। कौन है ये सर बोल रहा था? बाहर निकल के ना 30 40 लाठी में आ रहेंगे अभी, जो भी बोल रहे थे। ठीक है ना? हाँ भैया, कहाँ थे हम क्वेश्चन पे? चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। ऑनलाइन वाला कुछ बात कर रहे थे, ऑफलाइन वाला से इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा। बहुत प्यार से। इतना प्यार तो ये लोग जीवन में कभी नहीं देखे। ठीक है ना? चलिए, एक्स स्क्वायर 12 माइनस 11 एक्स माइनस में 12 मल्टीप्लाई में 11। यहां तो कोई दिक्कत? फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 12 एक्स माइनस में 11 एक्स 12 मल्टीप्लाई में 11। इसमें क्या कॉमन है? एक्स। क्या बच गया? इसमें क्या कॉमन है? -11। गिट्ठे -11। क्या आ गया? एक्स प्लस में 12। इस पूरे में क्या कॉमन है? बचा क्या? बुझाया? यहां तक कोई दिक्कत? रुद्राते देवराज हैं, ऐसा करता इसे। खैर हमारा शर्ट थोड़ा सा ज्यादा मतलब बंधा हुआ है, उनका शर्ट का कलर हुआ 3 4 बटन खोली होते थे, तो अभी हम 3 4 बटन खोलेंगे बाबू, छपड़ी लगेंगे। तो हम छपड़ी लगना पसंद नहीं है हमको, छपड़ी लगना। बाकी जिसको पसंद हो छपड़ी उपड़ी बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
ओ माय गॉड छापरी, कैन यू गिव योर नंबर प्लीज। चले बेटा। अच्छा यहाँ किसी को डाउट नहीं हो रहा जी -11 कैसे कॉमन आ रहा है, यहाँ प्लस कैसे हो जा रहा है? भाई अगर हो तो बता दो, हम एक स्टेप और बढ़ा दें इसमें। कोई भी अगर ऐसा हो जिसको ये दिक्कत हो यहाँ से ये स्टेप कैसे आया, फिर एक स्टेप इसमें और बढ़ाया और समझाएं आपको। अगर समझ में आ गया तो बेटर है। कोई ऐसा नया पुरान? लग रहा है कि कान का बाली उली गिर गया आपके सोने होने का। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखा 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 दिखा। देखो ऑनलाइन वालों, ये देख रहे हैं आप, ये इनकी दीदी की ये मतलब पैन का ऊपर वाला जो नहीं तो टुप वो गिर गया ना, तो दीदी ढूंढ रही है क्लसिया छोड़ के। बाढ़ में जाए, जरूरी ही है। गिट्टी। बेटा। हाँ भैया। चल क्वेश्चन दे दें, करके लेके आओगे? विद्या कसम। अरे भाई देख लो, फिर इतना कस के कसम खा रही है तुम लोग। x² + 5x - 104। x² -5 सॉरी +5x - 104। दूसरा y² + 7y, y² + 7y -144। तीसरा 144 है, या 94 मत लीजिएगा ना, नहीं हो कैलकुलेशन। x² सॉरी z² प्लस में 19z माइनस में 150। क्वेश्चन नंबर 4, y² + y माइनस में 72। क्वेश्चन नंबर 5, a² + 6a माइनस में 91। a² प्लस में 6a माइनस में 91। क्वेश्चन नंबर 6, बस यही लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 तक लिखिए बस, बाकी इसके बाद कॉन्सेप्ट अलग आ गया। हाँ भैया लिख लिए। हाँ बाबू। अच्छा अभी तक जितने क्वेश्चन आपने लिखे हैं, कॉपी उठाइए एक बार अपनी अपनी, और क्वेश्चन देखिए। क्या सारे क्वेश्चन में हमने जो आपको बताया था, ax² + bx + c, जहां बी और सी की कुछ वैल्यू हो, क्या हाँ हर जगह ए की वैल्यू 1 है? अभी तक जितने क्वेश्चन आपने लिखे हैं एक बार चेक कीजिए। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। मतलब अगर तुम यहां जो सी लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम अभी मल्टीप्लाई करके आपको। लेकिन अगली बार जब यहां कुछ लिखा होगा बाबू ना ए की वैल्यू, तब हम ए और सी को मल्टीप्लाई करके बी की वैल्यू निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया ना? अभी यहाँ कुछ लिखा नहीं गया, केवल 1 लिखा गया, इसलिए बार बार मल्टीप्लाई करके हम आपको बता नहीं रहे, लेकिन हम 1 और सी, ए और सी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बुझाया कि नहीं बुझाया? आगे चले। ये तो था बाबू भैया प्लस वाला कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। अब यहाँ दोनों जगह माइनस आएगा। देखो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, यही पढ़ा था। इसके सामने क्या पढ़ा भैया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यही पढ़ा। हाँ अभी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, अभी दोनों जगह माइनस। कोई दिक्कत? चले आगे, लगाइएगा जितने क्वेश्चन दे रहे बाबू भैया, लगा के आइएगा। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, तुमको माइनस प्लस में गलती हो रही बाबू ना, तुम सीख जाएगा। माइनस प्लस में गलती हो रही है ना, सीख जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट ये होता है, इसको तोड़ के ये लेके आना, इसको तोड़ के ये लेके आना। माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट फटाक से सीख जाओगे यार। कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट माइनस प्लस का फटाक से सीख जाओगे, इवन सीख भी चुके होगे पहले कि माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, कॉमन लेते टाइम ये सीख चुके हैं हम लोग। हल्का सा और पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे कठिन काम होता है ना, इसको तोड़ के ये लेके आना। यही सीखना है इस पूरे टॉपिक में। अभी जो 11-12 क्वेश्चन दे दिए ना, उसमें यही तरह सीखना है कि इसको तोड़ के है बीच वाला लेके आओ, कैसे हो लेके आओ। ठीक है, लेके आओगे? विद्या कसम। बहुत बढ़िया, मिटा दें इसको। चलिए इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।